हम सभी इंसानों का एक गोल होता है और वो होता है मन की शांति। पर हमारी मन की इस शांति के रास्ते में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो उसमें रुकावट होती हैं। सबसे पहला जो हम सबको ब्लेम करते रहते हैं और दूसरी चीज़ होती है हमारा गुस्सा। ये हमारे मन को कभी शांत नहीं होने देती है। तो हम कभी प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं रह पाते, ना अपने प्रेजेंट मूवमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। तो हमें अपने लाइफ में खुश रहने के लिए और प्रेजेंट मूवमेंट में जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन 4 लोगों को माफ़ कर दें। सबसे पहले होते हैं हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें ये लाइफ दी है, तभी हमारे पास सब कुछ है और तभी क्योंकि हम हैं तभी हमारे सपने भी हैं। पर मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज़ होते हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बचपन में उनकी जो इच्छाएं थी वो नहीं पूरी की किसी रीज़न से, या उनकी फैमिली में जो लड़ाई झगड़ा था वो उनको परेशान करता है, या उनके पेरेंट्स ने कभी उनको प्रायोरिटी नहीं दी, अपने भाई बहन के बच्चों को प्रायोरिटी दी, ये होता है। या फिर कभी उनके पेरेंट्स ने उनके सपनों को नहीं समझा। तो ये सब चीज़ें अपने अंदर लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए ग्रजेस रखते हैं। और जो चीज़ उनके रिलेशनशिप में भी दिखती है कि उनमें हमेशा एक लड़ाई सी रहती है, एक तनाव सा उनके रिलेशन में रहता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना होगा, क्योंकि हम उन्हीं के साथ घर में रहते हैं और अगर उनसे ही हमारी नहीं बनेगी, उनके साथ ही हमारी टेंशन रहेगी, तो आखिर हम कैसे एक पीसफुल लाइफ रहेंगे, क्योंकि हमें और हमारे पेरेंट्स को एक ही घर में रहना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करें। और जैसे ही हम उन्हें फॉरगिव करते हैं, क्योंकि देखिए वो भी इंसान है और गलतियाँ इंसान ही करते हैं, नहीं तो हम लोग भगवान होते हैं। जैसे हम अभी गलती करते हैं और फ्यूचर में भी करेंगे, वैसे ही हमारे पेरेंट्स ने भी पास्ट में गलती करी है और शायद अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान है। तो इट्स नेचुरल। और जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं ना, तो ये दूसरे इंसान पे दया नहीं होती, दूसरे के अच्छे के लिए नहीं होता। ये हम सबसे पहले अपना ही बेनिफिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मन की शांति हो जाती है। इसलिए हमारा फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरे इंसान जिसको आपको माफ़ करना है वो होते हैं हमारे क्लोज वंस, यानी कि हमारा पार्टनर हो गया या फिर हमारे जो भाई बहन है वो हो गए। क्योंकि देखिए ये हमारे बहुत ही क्लोज रिलेशन होते हैं। तो जब ये हमें कुछ कहते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, तो हमारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम पे बात आ जाती है। तो वो बात हमें इतनी बुरी लग जाती है कि हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते और हम उनके लिए वो गुस्सा रख लेते हैं अपने ही अंदर। तो इसीलिए, क्योंकि दूसरे के एक्शन हमारे हाथ में नहीं है, दूसरा क्या करता है हमारे हाथ में सिर्फ अपने एक्शन है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस नेगेटिव थॉट के, इस नेगेटिव फीलिंग के ट्रैप से निकलें। इसलिए हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग को या किसी नेगेटिव मेमोरी को अपने क्लोज वंस के साथ फील करें या रिकॉल करें, तो आप कहिए कि मैंने इस इंसान को माफ़ कर दिया है और मैं इसका अच्छा ही चाहती हूँ, भगवान इसका अच्छा करे। तो जब आप ऐसा कहते हैं ना, और जब आप इस चीज़ को बार बार कहते हैं, तो जो उस नेगेटिव मेमोरी के साथ आपकी जो फीलिंग है ना, वो कम होते होते ख़त्म हो जाती है और अब आपको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। इसलिए हमारा माफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तीसरे इंसान जिनको आपको फॉरगिव करना है वो हैं दूसरे लोग, यानी कि जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए या आपके बॉस हो गए या बाकी लोग हो गए। तो आपको उन्हें फॉरगिव करना है, क्योंकि कई बार वो भी हमें बहुत कुछ कह जाते हैं और हमारे लिए कुछ गलत इंटेंशन रखते हैं, पर हमें उनके लिए भी अच्छा ही चाहना है और उन्हें माफ़ कर देना। नहीं तो ये हमारी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल बनता है। हम स्टक हो जाते हैं जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं। और चौथा इंसान है जिसको आपको माफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आप खुद। आपको खुद को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही पास्ट मिस्टेक्स के लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम उन्हीं गलतियों को लेकर चलते रहते हैं और खुद को ही अपने पास्ट से जज किया करते हैं। हम अपने पास्ट को लेकर डरते हैं कि हमने उस टाइम पे ये गलती करी थी तो अभी मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, जबकि अभी आप एक कम्प्लीटली अलग इंसान बन चुके हैं। अब आप अलग इंसान बन चुके हैं तभी तो आपको अपनी मिस्टेक पता चली, नहीं तो जब आपने वो मिस्टेक की थी तब आपको नहीं लगा था, क्योंकि तब आप थोड़े यंग थे और आप थोड़े इमेच्योर थे, इसलिए आपको नहीं पता चला। और वो कोई अलग ही इंसान था जिससे वो मिस्टेक हो गई और वो आपका एक यंगर वर्जन था। अब आप मैच्योर हो, अब आप बदल चुके हो, तो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को अपने प्रेजेंट में लेकर चलना ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। इसलिए खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है और खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आपका दिमाग आपको पास्ट मिस्टेक्स आपकी याद दिलाए,
तो आप अपने आप को बोलिए कि आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर ऑल माई पास्ट मिस्टेक्स। आई एम नाउ अ गुड पर्सन एंड आई लव माई सेल्फ अलॉट।